हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम्स रिकेप के यूट्यूब चैनल पर मैं नितेश नानी आप सभी का स्वागत करता हूं। जूनियर अकाउंटेंट को लेकर जो भर्ती का जो बोनस का जो अभी मुद्दा बना हुआ है, उसको लेकर एक अपडेट है। आज अभ्यर्थी जो जयपुर के में रहते हैं या कुछ नज़दीक के अभ्यर्थी हैं, वो आज बोर्ड जाके आए थे और अध्यक्ष महोदय से उनकी मुलाकात हुई थी। तो उसमें जो 2-3 दिन पहले जो चर्चा चल रही थी कि एक कमेटी का गठन होगा और उसमें चर्चा करी जाएगी कि बच्चों को बोनस दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो उस पर आज आप एक अपडेट है कि अध्यक्ष महोदय ने ये कहा है कि जो भर्ती चल रही है उसमें 90% ये अभी आप मान सकते हो कि इसमें बोनस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो आरपीएससी है या अपना जो बोर्ड है उसमें आज तक जो भी भर्तियाँ हुई हैं उनमें जो करंट में जो भर्ती चल रही है जिसकी या तो एग्ज़ाम लग गई है या उसके फॉर्म डल चुके हैं या विज्ञप्तियाँ जारी हो चुकी है, उनमें बाद में जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें कोई अपडेट किया नहीं जाता। अगर करना भी होता है तो वो विधानसभा के अकॉर्डिंग नियमों में बदलाव करके उनका गजट निकाल के फिर किया जाता है। बीच में ऐसे भर्तियों में कोई बदलाव करे नहीं जाते, जनरली ऐसा है। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो पिछले साल जो भर्ती थी एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, उसमें लगभग 10,000 के अराउंड पद थे। उन पदों में बच्चों के जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो पास नहीं हो पा रहा था। अराउंड 3,000 जो वैकेंट है वो रह गए थे पद। तो उनमें बच्चों ने काफ़ी कोशिश करी कि अगर बोर्ड है उसमें कुछ शिथिलता दे दे तो बच्चों का नंबर आ जाए या सीटें भर जाए। लेकिन बच्चों के हज़ार कोशिश के बाद भी ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि उसका मेन जो कारण था वो ये था कि वो प्रक्रिया भर्ती जो थी वो चालू थी और उसमें ये नियम कर पाना संभव नहीं था। इन सब चीज़ों को लेकर अगर अपन देखें तो जेआरए में जो अभी असमंजस की स्थिति आप लोगों में बनी हुई है कि बोनस अगर मिलेंगे तो उससे इफ़ेक्ट पड़ेगा, और जो अदर कैटेगरी के बच्चे हैं एमई से और एक्स सर्विसमैन से वो इन होंगे और जो अदर कैटेगरी के वो बाहर हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो उस पर अभी अध्यक्ष महोदय का तो यही कहना है कि जो बोनस के हैं वो न देने के चांस ज़्यादा है और अभी कमेटी इस पर विचार कर रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग भी कल परसों मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि जो एक्स सर्विसमैन है या एमई के जो बच्चे हैं उनको अगर मिनिमम मार्क्स उनके नहीं बन रहे हैं और उनको अगर बोनस मिलता है तो वो इस रेस में अभी जहाँ लैग कर रहे हैं वो फिर जो बच्चे पढ़ के आगे आए हैं उनसे लीड करने लग जाएंगे। तो इसमें गलत क्या है? उन बच्चों को मैंने 1-2 कमेंट भी देखे थे मेरे वीडियो पे कि उन्होंने कहा कि हम एक्स सर्विसमैन है तो इसमें क्या हो गया, आपके क्या दिक्कत है? तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मोटो वो तो था नहीं। मैं तो यही बता रहा था कि अगर मिनिमम क्राइटेरिया सेट कर रखा है उस पर अगर आप 25% या 30% पे हो तो उसको आप अगर अचीव नहीं कर पा रहे हो तो उसमें अदर कैंडिडेट की क्या गलती है? और कैंडिडेट वो खुद भी तो नहीं बोल रहे ना कि 40% अगर क्राइटेरिया किसी जनरल का या ओबीसी का या अदर कास्ट का है तो वो उसी के ऊपर आने के बाद ही पद के दावेदार होंगे। वो ऐसे तो नहीं बोल रहे कि हमें 35% दे दो या 25% दे दो। वो भी यही बोल रहे हैं कि 40% जिसके आ रहे हैं उसको दो। तो मेरा मानना भी ये कि जो एक्स सर्विसमैन है या फिर जो एमई के बच्चे हैं जो जिनका क्राइटेरिया जो निश्चित किया गया है उसको फॉलो करने के बाद में अगर आप इन हो रहे हो तो मना कौन कर रहा है? उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना। तो मेरा तो यही मानना है कि बोनस मिलेंगे नहीं, क्योंकि भर्ती प्रक्रियाधीन है और जो आगे की भर्तियाँ उनमें हो सकता है पहले नियम बने और उनमें भी बोनस का कोई मेरे हिसाब से कोई तुक बैठता नहीं है। जो क्वेश्चन गलत होते हैं तो उनको डिलीट करके वेटेज ही बढ़ाना चाहिए और देखते हैं आगे क्या अपडेट रहता है। अभी के लिए तो ये अपडेट था। अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।